सभी का करे बिना में स्वागत है। दोस्तों, जो हम 39 प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें मैथ और रीजनिंग छूटा हुआ है। तो अभी जो है हम 20 क्वेश्चन मैथ का बेस्ट ट्रिक के थ्रू जो है बताएंगे। आप लोग बने रहिए, जरूर यहाँ से कुछ अच्छा सीख कर जाइएगा। दोस्तों, सेट 39 में हम लोग जीएस पोर्शन का सारा चीज़ देख चुके हैं और ब्रीफ डिस्कशन किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आज जाकर देख सकते हैं। उसमें जो है सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन, जो साइंस है 20 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन, तो और झारखंड का 40 क्वेश्चन, ये सारा कुछ हो चुका है 39 में। मैथ रीजनिंग बचा हुआ है। तो अभी जो है हम मैथ का एक बेहतर टेक्निक के साथ बात करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो दोस्तों, हम लोग फार्मूला पे जो है बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम एक ट्रिक बताए थे, जैसे 2 वर्ष के लिए कहे तो आप 21 लिख लीजिए, 3 वर्ष के लिए कहे तो 331 लिख लीजिए, और 4 वर्ष के लिए कहे तो 4641 होता है। दोस्तों, 5 वर्ष के लिए भी आता है। तो इसमें क्या है, इस टेक्निक में, कि जैसे जो पहला पद है वो सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें जो भी पहला पद है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो लास्ट वाला जो है ये जो है अंतर है, इसका जो वैल्यू आएगा ये अंतर है। कंप्लीट जो है चक्रवृद्धि ब्याज का मान आता है। तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 331 लिख लिए, हमको इस दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 10,000 का पहले 3% निकालेंगे, तो 10,000 का 3% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये 300 हो गया, 300 हो गया। तो दोस्तों, इसके नीचे हम 300 लिखेंगे, ये 300 हो गया। फिर 300 का हम 3% निकालेंगे। अगर 300 का 3% निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, इसके नीचे 9 लिख दिए। अब दोस्तों 9 का 3% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका परसेंटेज निकालते जाएंगे। तो 9 का 3% 0.27 हो गया, इसका कितना हो गया 0.27। अब देखिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.27 आया। तो इस दोनों को जोड़िए, 27 और 0.27 दोनों को जोड़ेंगे तो वही अंतर आएगा। क्या चीज़ में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो 27 और प्लस 0.27, तो इसका ऐड कितना हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा 27.27। शायद आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम बात करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि cos 20, cos 35, cos 45, cos sec A। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या है 20 है, और तो कितना करेंगे कि सेम आ जाएगा। तो cos 90 माइनस क्या करेंगे 70 करेंगे, तो cos 20 ही लिखा गया है, तो ये sin 17 हो जाएगा। तो sin 17 हो जाएगा ये इसका वैल्यू। तो sin 17 और cosec 17 कट जाएगा, क्या कि उल्टा होता है। फिर इस cos 35 और cosec 55 ये भी कट जाएगा, क्या कि साइन जो है 55 आएगा, और बच जाएगा क्या cos 45। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं 1/√2। अगला क्वेश्चन है, 5 का कितना परसेंट 3% होगा। तो 5, पहले 5 का निकालिए, 5 का कितना परसेंट, 5/100 का माने गुना कितना परसेंट, मान लीजिए x%, तो x/100 इक्वल टू 3/100 हो जाएगा। और 100 से 100 कट गया, इसके बाद 5 से 100 काटिए 20, x बराबर क्या हो जाएगा 60%, तो x बराबर 60% डी। अगला है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 64 है, और गलती से क्या हुआ 83 24 के जगह पे जो है ये लिखा गया, तो सही औसत क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे 83 और 24 को, तो ऐड करेंगे तो 107 होगा, और 38 और 42 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 80 होगा। तो हमको लिखना था 107, लिखा गया 80, तो कितना कम लिखाया गया 27 कम लिखाया गया। तो ये जान गया कि हम लोग को 27 कम लिखाया गया। इसकी कुल कितना होगा 64 गुने 50 माइनस 27, तो 64 गुने 50 माइनस 27। दोस्तों यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि हमको लिखना था ज़्यादा, लिखा गया है कम। तो अब इसमें गुना कीजिए,
64 और 64 गुने 50 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 6 पंचे 30, 2 32, ये 3200 हो गया। तो 3227 हो जाएगा अब बटे 50। जब इसको हम भाग देंगे तो 64.54 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 27 एक्स्ट्रा आया तो 27/50 औसत हो जाएगा इसका, तो इसका कितना हो जाएगा 0.54 हो जाएगा। आप पहले से 64 है तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सर्वांग सम है दोस्तों, ABC और EDF है, तो इसको लिखने का तरीका सेम होना चाहिए, A B और C। ये कैसे लिखाएगा, ED और F, ये सर्वांग सम है। AB का वैल्यू दिया हुआ है 5, BC का भी दिया हुआ है 8 और AC का दिया है 10, और बोला है कि एरिया का अनुपात जो है 9 और 4 का अनुपात है, तो DF का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों BC एरिया का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर BC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर हो जाएगा, क्या कि ये सर्वांग सम का रूल है। तो 9/4 दिया हुआ है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले ABC है तो BC आएगा पहले, तो 8 बटे कितना हो जाएगा DF का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, तो 3/2 हो गया, DF निकाल लीजिए, तो 3/2 बराबर 8/x, तो 16/3 हो जाएगा, C आंसर। अब इसमें फॉर्मूला बेसिस है, इसमें 2 फार्मूला यूज होगा, एगो होगा A + B + C बराबर स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB BC CA, तो 38 दिया है तो 2 गुने 38 हो जाएगा, और यहाँ पे A + B + होल स्क्वायर तो 121 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा A + B + C के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 माइनस 38 दूना 76, तो 76 घंटा 121 में से 76 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग Q का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Q का फॉर्मूला इतना बराबर क्या होता है, A + B + C, तो ये हो गया 11, A + B + C इंटू क्या हो जाएगा, A + B + C इंटू क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो 45 हो जाएगा, काहे कि उसका वैल्यू आया है। अब माइनस AB BC और CA, तो 45 माइनस 38, तो 45 में 38 गया था 7, तो 11 गुने 7 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7 कितना 77 हो जाएगा। दोस्तों सचिवालय में मैथ इजी ही पूछता है, आपको बस ये ध्यान देना है कि आप कितना कम समय में बना लेते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रहता है, मेन समय का होता है। अब देखिए इसमें 88 से डिवाइड करना है, विभाज्य हो जाए, x का मान क्या रखेंगे, तो दोस्तों हम जानते हैं 11 गुने 8 होगा, तो जो 11 से डिवाइड होगा तो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होता है ऑड पे इसका अंतर 0 11 ये सब होना चाहिए, तो 6 2 8 प्लस 0, तो 8 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये वाला पद 6 2 8 0। अब ये वाला कीजिए x + 9 + 4, तो x + 13 आ गया। तो दोस्तों इसका डिफरेंस का वैल्यू 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, इस टाइप का। तो 11 + 13 + x -8, तो का डिफरेंस 0 हो 11 हो, तो 0 तो नहीं होगा, क्या कि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इसका अंतर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि 11 वैल्यू आएगा, तो 6 रखिए, 13 6 19 होता है, 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो वही 6 आंसर हो जाएगा, x का बराबर क्या 6। दोस्तों देखिए ये रेशियो दिया है, तो साइन आप लोग जानते हैं इसका तरीका है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या है 3 है, तो मान लीजिए कि साइन थीटा 3 है, तो 4 गुने 3 12 हो जाएगा, कॉस थीटा 4 है तो 4 हो गया, अब बटे 4 × 12 प्लस 4, तो 12 में से 4 गया तो 8 बटे 16, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा 1/2, माने हो जाएगा 8 बटे 12 में से 4 गया तो 8 बटे 16, 4 दूना 16 1/2। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप बना सकते हैं। दोस्तों इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसका आंसर 5.8 आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए एक क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाला वृत्त का व्यास, मान लीजिए ओ केंद्र वाला वृत्त का वृत्त ये हो गया और ओ ये हो गया, कह रहा है AB और CD इस तरह की जीवा है जिससे ABC समलंब बनाता है, तो मान लीजिए ABCD समलंब बनाता है, तो ये
बी हो गया। सी और डी समलंब बनाता है। समलंब में क्या होता है, आमने सामने की भुजा, जैसे दो समानांतर भुजा होता है, एक असमानांतर होता है दो, तो ये वाला समानांतर हो गया, तो ये कॉमन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि बी ए सी यानी ये कोण दिया है 15 डिग्री, तो ये कोण 15 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त में ये 90 डिग्री कोण बनाता है, कहे कि ये 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये 15 है, 90 है, तो 105 हो गया। 105 है, पूरा 180 होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 105 में से यानी 180 में से 105 गया तो 75, तो ये कोण का वैल्यू 75 हो गया। अब देखिए अब जो है ADC कोण AD और C ये कोण निकालिए, तो ये 75 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ADC 105 डिग्री हो जाएगा। 180 का आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। आप देखिए EDA क्या हो जाएगा, EDA यहाँ E है, तो EDA ये कोण जो है कितना हो जाएगा, EDA जो हो जाएगा 180 में से 105 घटा दीजिए, 75 हो जाएगा। ये 75 हो गया। आप देखिए वो 75 हो गया, तो अब जैसे दो को समानांतर है और एक ऐसे कट रहा है, ये दो समानांतर है, एक ऐसे कट रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये 15 है, इसका पूरा वैल्यू 75 है, तो इस कोण DAC बराबर कितना हो जाएगा, 75 में से 15 घटा दीजिए, 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। दोस्तों इसका भी फार्मूला आता है, ये मान लीजिए K है, तो इसका फार्मूला आता है Q बराबर KQ माइनस 3K, तो ये फार्मूला बैठा दीजिए। तो √5 के 3 बार गुना है, तो 2 बार कीजिए और 1 बार √5 रहना दीजिए, √5 हो गया। ये 3K, तो 3√5K हो गया, तो 5√5 और 3√5 को घटाना है, तो 2√5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2√5। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो जल्दी बन जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2√5, सी आंसर। ये भी जोड़ घटाव है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है 10.55 है। अब देखिए ABC QRP दिया है, इसमें लिखने का टेक्निक होना चाहिए। जैसे A ऊपर लिख रहे हैं, B इस C, और QRP क्या हो जाएगा, Q ऊपर होगा, R इधर होगा, P, तो PQ जो है PQ कहाँ गया, PQ बराबर 6 है, ये 6 है। QRP, तो QR क्या है, ये 8 है, अब PR 10 है, ये 10 है, और एरिया दिया है, तो एरिया 1/4 है, तो AB किसके बराबर है, तो ये सेम रेशियो चलेगा, QR और AB सेम रेशियो चलेगा। तो यहाँ देखिए ABC का एरिया ऊपर है, तो AB बट्टे हो जाएगा, यानी ये भी रूट में आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4 बराबर AB पहले, तो AB ऊपर लिखाएगा, AB के बगल में कौन था, माने AB के सामने QR था, तो QR ये हो जाएगा, तो 1/2 2 से कट जाएगा। अच्छा AB बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, तो ये 1/4 है, तो 1/2 आ जाएगा, और 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो AB बराबर 4 हो जाएगा। दोस्तों इसमें है सेक 28 है, तो सेक 28 हम लोग जानते हैं सेक के स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक 28 रहने देंगे। कॉट 62 को tan स्क्वायर 28 में चेंज कर सकते हैं, कहा कि कॉट 90 माइनस थीटा जो है ये tan थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस 28 करेंगे, 90 में से 28 घटाएंगे तो 62 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 28। आप साइन 60 और कोस 30 का मान जानते ही हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज़ का वैल्यू 1 हो गया, और साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर में है तो 3/4 हो जाएगा, और कॉस साइन 30 का क्या था 1/2 है, तो कॉसेक के स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 1 5 और 5 + 3 20 23/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% और 10% क्रमिक छूट देने के पर बेचने पर इतना अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लो दोस्त 15% छूट देते हैं, तो इसको भिन्न में चेंज कीजिए। तो भिन्न मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य 1
x रुपया है। तो 15 का जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको भिन्न में चेंज करते तो क्या होता है 3/20 होता है। तो 20 रुपया में 3 रुपया छूट है तो बच गया कितना 17 रुपया बटे 20 हो गया। अब फिर देखिए 10 में 1/10 होगा तो 10 में 1 रुपया छूट है तो बचेगा कितना 9/10। ई वैल्यू जो है इसके बराबर है तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 860 आ जाएगा। इसमें भी दोस्तों सेम फार्मूला लगेगा जो हम इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं, सेम फार्मूला लगेगा। इसका आंसर हम बता देते हैं 224 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10,000 5 रुपया में 2 गो वस्तु बेचता है एक एक करके 10,000 5 10 है। एक पे 15% का लाभ होता है और दूसरा पे जो है 13% का हानि होता है। तो 15% को जो है हम लिख सकते हैं कितना 3/20 तो 20 को 23 रुपया में बेच देता है। और 13% को हम लिख सकते हैं 100 रुपया का सामान हानि हो रहा है तो 87 रुपया में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है तो 87 ऊपर से गुना करेंगे और नीचे में 23 से गुना करेंगे तो ये 2300 हो जाएगा। देखिए ये 87 गुने 23 जो है 10,005 के बराबर हो जाएगा क्या कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 87 गुने 23 बराबर 10,005 हो जाएगा। एक बराबर जो है 5 यूनिट के बराबर आ जाएगा, कट जाएगा ये पूरा कटेगा 5 यूनिट। तो 1 यूनिट 5 के बराबर आया तो यहाँ 100 है गुने 23 है। ये कॉस्ट प्राइस है किसका एक वस्तु का। एक वस्तु का दूसरा वस्तु क्या है 20 से हम 23 में बेचे हैं, ऊपर हम 87 से गुना किए हैं तो 20 गुने 87 गुने 5 ये दोनों कॉस्ट प्राइस आ गया। दोस्तों इस दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने पे जब गुना करके ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करने पे 20,200 आता है। कितना 20,200 और सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 10,005 है एक वस्तु का, दो वस्तु का 10,010 हो जाएगा 20,010। तो 20,010 और 20,200 में माने इसका कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है तो कम गया, कॉस्ट प्राइस से कम गया तो 190 रुपया की कमी होता है। कितना में 20,200 में, इसलिए 100% परसेंटेज निकालेंगे तो ये काट करेंगे तो 0.94% की हानि हो जाता है। कितना 0.94 की हानि हो जाता है। दोस्तों ये फ्रस्टम जो है फ्रस्टम का आयतन हम लोग का वो फार्मूला याद होगा तो बन जाएगा F/π/3H R स्क्वायर छोटका R स्क्वायर और बड़का R गुने छोटका R। दोस्तों ये व्यास नहीं है, ये डायरेक्ट त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास पे आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में जो है व्यास नहीं है त्रिज्या है, इस करेक्शन कर लीजिएगा। तो देखिए 22/7 गुने 3 π/3 ये एच कितना है ऊंचाई 21 है। ये 3 के स्क्वायर 9 2 के स्क्वायर 4 और 3 दूना 6 आप 7 21 ये कट करेगा 9 6 15 4 19 19 गुने 22 तो 19 गुने 22 कितना होता है 19 गुने 22 करेंगे तो 418 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको रेशियो दिया है भिन्न दिया है तो हम डायरेक्ट ए बी का मान इसमें पुट कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा ए 5 है बी 3 है तो 8 पंचे 40 माइनस 5 3 15 तो 40 में से 15 गया तो कितना 25 हो गया। अब इसका देखिए 8 पंचे 40 प्लस 15 तो 55 हो गया तो 25/55 तो काट दीजिए 50 25 11 तो 5:11 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी होता है 3 इंटू ए प्लस बी। दोस्तों यहाँ पे 3ab होता है 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए हमको निकालना क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी का क्यूब 5 दिया है ए प्लस बी तो 5 का क्यूब कितना 125 हो गया। ए बी बराबर 3 है तो माइनस इधर हो जाएगा 3 दूना 6 ए प्लस बी कितना 5 है तो 30 हो जाएगा। तो 125 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा
दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए ए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब 125 हो गया। 125 3ab a प्लस बी है, तो यहाँ 3 से भी तो गुना करना पड़ेगा। तो 6 पंजे 30 तिहाई 90, तो 125 में से क्या हो जाएगा 3ab, तो ए बी 3 दिया हुआ है, ए बी 3 है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। ये 125 क्यूब माइनस 3ab, तो 3 गुना 3 ये हो जाएगा। ए प्लस बी कितना है 5 है, तो 125 3 3 9 5 45, 125 में से 45 गया है तो 80 हो जाएगा। तो दोस्तों मैथ का हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये रीजनिंग का देखेंगे। इसमें बहुत अच्छा लेवल रीजनिंग दिया है, तो इसको जो है थोड़ा सा विस्तार से बात करना पड़ेगा, क्योंकि सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, मोबाइल बंद हो गया था, इसलिए इसका 2 वीडियो बन चुका है। चलिए दोस्त, थैंक यू।